जो है इस समय विजिलेंस के सचिव हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। सर, पिछले दिनों काफी मामला करनाल में सुर्खियों में रहा था, जिसमें एक तहसीलदार और डीटीपी की गिरफ्तारी हुई थी। तहसीलदार राजबख्श और डीटीपी विक्रम को इस समय जुडिशियल कस्टडी में आप द्वारा भेजा गया है। क्या कुछ इस मामले में फर्दर आगे आपकी जांच पहुंची है? देखिए, इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्योंकि आप लोगों को ये भी हम बता रहे हैं कि और भी कई ज़िलों से हमारे को शिकायतें प्राप्त हो रही हैं करप्शन की, जिसमें हमारी रेड्स कैरी ऑन है। तो उस वजह से हम इस इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा आगे जो है उसमें लीड कर पाएँ, उसके लिए हमारे को थोड़ा सा समय चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसा कि आम सुनने को आ रहा है पब्लिक में कि कोई दबाव है, विजिलेंस रुक गई है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑन है। आगे इसमें जैसे ही कुछ हमारे को पुख्ता सबूतों के आधार पर हम आपके बीच में आएंगे और ऑफिशियली आपको स्टेटमेंट देंगे कि आगे इसमें हम कहाँ बढ़े हैं और कहाँ तक बढ़ पाए। लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि विजिलेंस ने अपने आप में एक अच्छी कार्रवाई की और सबसे बड़ी बात है कि तहसीलदार और डीटीपी की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी और करोड़ों रुपए की रिश्वतखोरी से जुड़ा मामला बताया जा रहा था। ऐसा नहीं है कि तहसील विभाग के और कर्मचारी इसमें शामिल नहीं है, कई अर्जनविशों के नाम सामने आ रहे थे। और जब आप द्वारा तहसीलदार की गिरफ्तारी की गई थी, उसके बाद आपको भी याद होगा कि वहाँ के जो अकाउंटेंट हैं, एक रजिस्ट्री क्लर्क हैं और अर्जनविश है, वो लगातार भूमिगत रहे। हफ्ता 10 दिन वो ऑफिस में नहीं आए, लंबी छुट्टियों पर चले गए। अब वो एक एक करके आना शुरू हो गया, क्योंकि शायद उनके मन से डर गायब हो गया कि शायद उस जांच में अब उनका नाम नहीं रहेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको बिल्कुल शामिल जांच करेंगे और उनके खिलाफ अगर ऐसे कोई सबूत आते हैं तो आगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन एक सवाल ये रहेगा कि डीटीपी का कुल 11 दिन का रिमांड हुआ था और 6 दिन का रिमांड तहसीलदार का हुआ था। क्या आने वाले समय में क्या दोबारा से रिमांड की जरूरत पड़ सकती है? अगर हमें ज़रूरत लगी तो हम उनका दोबारा से फिर रिमांड कॉल कर लेंगे। वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर दोबारा से फिर कोई ऐसी बातें आती हैं जो नहीं है और उसके लिए हमारे को उनके रिमांड की जरूरत पड़ेगी तो हम बिल्कुल कॉल करेंगे। लेकिन लोग भी सामने आ रहे होंगे डीटीपी की गिरफ्तारी के बाद या तहसीलदार की गिरफ्तारी के बाद, और भी लोग सामने आ रहे होंगे जो शिकायतकर्ता बेशक ना बनना चाह रहे हो, लेकिन वो खुल के आपसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं और कुछ लोग आए भी हैं, उन्होंने अपनी अपनी बातें बताई भी हैं। विजिलेंस द्वारा जो डिस्क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की गई थी, उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि तहसीलदार ने ये चीजें मानी है कि इसमें जो है अर्जनवीस भी जो है काफी संख्या में शामिल थे, जो पैसा रिश्वत का उनको देते थे। तो ऐसे लोगों के जिनके नाम हालांकि हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे, लेकिन सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इशारा जरूर करता है, उनको भी जो है इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाएगा जिनके नाम डिस्क्लोजर रिपोर्ट में तहसीलदार ने दिए हैं। वो उनका जब रिमांड था, वो फर्स्ट डे के रिमांड के बाद वो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट कोर्ट में सबमिट की गई थी। लेकिन उनका जब फिर 5 दिन का रिमांड हमारे को दोबारा मिला है, उसके बाद बहुत सी बातें ऐसी हैं जो उन्होंने अपने डिस्क्लोजर में हमारे को सबमिट की हैं। तो उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने पुलिस के आगे डिस्क्लोज़ की हैं, पर उनके जो डिस्क्लोज़र है उसके आगे फिर हमारे को उनके लिए सबूत इकट्ठा करने हैं। वो सबूत जैसे ही आ जाते हैं, हम वो उस चीज़ तक जैसे पहुंच जाते हैं, फिर हम आगे आपको बता पाएंगे ऑफिशियली कि इसमें अब आगे क्या हम डेवलप कर सकते हैं। लगातार प्रिंट मीडिया में भी कुछ इस तरह की खबरें छप रही हैं कि तहसीलदार का भी एक रजिस्टर जो है तैयार किया गया था, जो उन्होंने शायद फतेहाबाद में छुपाया हुआ है, जिसमें रिश्वत का लेखा जोखा और कौन कौन लोग थे जिनसे कितनी रिश्वत ली वो भी उसमें लिखा गया था। क्या ऐसी भी कोई बात निकल कर सामने आई? देखिए, बहुत सी बातें हैं, काफ़ी रूमर्स भी हैं। उनके द्वारा जो भी हमारे को डिस्क्लोज किया गया है या जो भी हमारे को बताया गया है, वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। प्रॉपर्टीज का कुछ पता चल पाया? बताया जा रहा था कि हर अवैध कॉलोनी में इनकी पत्नी के नाम से, इनके साले के नाम से प्रॉपर्टीज हैं, तहसीलदार की या डीटीपी की। ऐसे कोई दस्तावेज मिल पाए हैं? उनकी जांच चल रही है। प्रॉपर्टीज का इन्होंने हमारे को जो ब्यौरा दिया है, उनकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि वो किन किन के नाम है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, तहसीलदार करनाल को कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया है। तहसीलदार करनाल को कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया है। 5 दिन का रिमांड खत्म हो चुका है। डीटीपी को भी रिमांड पर दिया गया था और 1 दिन के रिमांड के बाद तहसीलदार करनाल को 5 दिन के रिमांड पर लाया गया है। कड़े रिश्वतखोरी के मामले का खुलासा किया गया था और इस समय आप देख सकते हैं तहसीलदार करनाल को 5 दिन का रिमांड खत्म होने के बाद दोबारा से कोर्ट में पेश किया जा रहा है। डीटीपी विक्रम रिश्वतखोर और डीटीपी को गिरफ्तार करने के बाद आज 11 दिन का रिमांड लेने के बाद आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि शायद अब जुडिशियल भेज दिया जाए, क्योंकि पहले रिश्वतखोर तहसीलदार को भी 6 दिन के रिमांड के बाद जो है कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया था। आज ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से करनाल के कोर्ट में लाया गया है। बात की जाए रिश्वतखोरी प्रकरण की, करनाल में डीटीपी की गिरफ्तारी होती है। किस तरह से 5 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथ विजिलेंस शाखा ने उनको पकड़ा था। उसके बाद तहसीलदार की गिरफ्तारी होती है और दोनों को
रिमांड पर दिया जाता है। डीटीपी का 11 दिन का रिमांड रहा, तहसीलदार का 6 दिन का रिमांड रहा और दोनों को इस समय 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ डीटीपी विभाग में डीटीपी ही जो है इस मामले में रिश्वतखोर थे या करप्ट थे, या तहसील मामले में क्या सिर्फ तहसीलदार की मिलीभगत पाई गई? क्योंकि मामला कहीं ना कहीं और भी ज्यादा जो है पाया जरूर गया था, जिसमें अर्जनविसों के नाम सामने आए थे, नायब और भी जो अन्य कर्मचारी अधिकारी हैं तहसील विभाग के, उनके भी नाम सामने आए थे। और इस समय जो जांच अधिकारी इस समय आप देख सकते हैं, इंस्पेक्टर जो है इस समय विजिलेंस के सचिन हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। सर, पिछले दिनों काफी मामला करनाल में सुर्खियों में रहा था, जिसमें एक तहसीलदार और डीटीपी की गिरफ्तारी हुई थी। तहसीलदार राजबख्श और डीटीपी विक्रम को इस समय जुडिशियल कस्टडी में आप द्वारा भेजा गया है। क्या कुछ इस मामले में फर्दर आगे आपकी जांच पहुंची है? देखिए, इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्योंकि आप लोगों को ये भी हम बता रहे हैं कि और भी कई ज़िलों से हमारे को शिकायतें प्राप्त हो रही हैं करप्शन की, जिसमें हमारी रेड्स कैरी ऑन है। तो उस वजह से हम इस इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा आगे जो है उसमें लीड कर पाएँ, उसके लिए हमारे को थोड़ा सा समय चाहिए था, जिस वजह से हम उधर व्यस्त हो पाए, उसकी वजह से इधर हम थोड़ा सा डिले हो पाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसा कि आम सुनने को आ रहा है पब्लिक में कि कोई दबाव है, विजिलेंस रुक गई है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑन है। आगे इसमें जैसे ही कुछ हमारे को पुख्ता सबूतों के आधार पर हम आपके बीच में आएंगे और ऑफिशियली आपको स्टेटमेंट देंगे कि आगे इसमें हम कहाँ बढ़े हैं और कहाँ तक बढ़ पाए। लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि विजिलेंस ने अपने में एक अच्छी कार्रवाई की और सबसे बड़ी बात है कि तहसीलदार और डीटीपी की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी और करोड़ों रुपए की रिश्वतखोरी से जुड़ा मामला बताया जा रहा था। ऐसा नहीं है कि तहसील विभाग के और कर्मचारी इसमें शामिल नहीं है, कई अर्जनविसों के नाम सामने आ रहे थे। और जब आप द्वारा तहसीलदार की गिरफ्तारी की गई थी, उसके बाद आपको भी याद होगा कि वहाँ के जो अकाउंटेंट हैं, एक रजिस्ट्री क्लर्क हैं और अर्जनविस है, वो लगातार भूमिगत रहे। हफ्ता 10 दिन वो ऑफिस में नहीं आए, लंबी छुट्टियों पर चले गए। अब वो एक एक करके आना शुरू हो गया, क्योंकि शायद उनके मन से डर गायब हो गया कि शायद उस जांच में अब उनका नाम नहीं रहेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको बिल्कुल शामिल जांच करेंगे और उनके खिलाफ अगर ऐसे कोई सबूत आते हैं तो आगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। कौन कौन लोग आगे लगता है कि आपको इस मामले में तहसीलदार से जुड़े हुए कोई नाम ऐसे सामने आए हैं? देखिए, अभी मैं ऐसे नाम मीडिया में डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और ये अगर हम नाम डिस्क्लोज़ करने लग जाएंगे अभी से तो फिर वो आगे से कार्रवाई में कहीं ना कहीं रहेगा। लेकिन एक सवाल ये रहेगा कि डीटीपी का कुल 11 दिन का रिमांड हुआ था और 6 दिन का रिमांड तहसीलदार का हुआ था। क्या आने वाले समय में क्या दोबारा से रिमांड की जरूरत पड़ सकती है? अगर हमें ज़रूरत लगी तो हम उनका दोबारा से फिर रिमांड कॉल कर लेंगे। वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर दोबारा से फिर कोई ऐसी बातें आती हैं जो नहीं है और उसके लिए हमारे को उनके रिमांड की जरूरत पड़ेगी तो हम बिल्कुल कॉल करेंगे। लेकिन लोग भी सामने आ रहे होंगे डीटीपी की गिरफ्तारी के बाद या तहसीलदार की गिरफ्तारी के बाद, और भी लोग सामने आ रहे होंगे जो शिकायतकर्ता बेशक ना बनना चाह रहे हो, लेकिन वो खुल के आपसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं और कुछ लोग आए भी हैं, उन्होंने अपनी अपनी बातें बताई भी हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिहाइंड द बैनर वो बताना चाह रहे हैं कि हमारा नाम आगे ना आए, हम आपको डिस्क्लोज़ कर देते हैं, ऐसी बातें। बट फिर हमारे को एविडेंस जो है उनसे जो उनके द्वारा बताई गई बातें हैं उनके लिए हमारे को वो एविडेंसेस भी इकट्ठे करने हैं, ताकि पुख्ता सबूत हो, तभी हम आपको आगे उस इन्वेस्टिगेशन में आगे क्या लीड है वो विजिलेंस द्वारा जो डिस्क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की गई थी, उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि तहसीलदार ने ये चीज़ें मानी है कि इसमें जो है अर्जनवीस भी जो है काफ़ी संख्या में शामिल थे, जो पैसा और रिश्वत का उनको देते थे। तो ऐसे लोगों के जिनके नाम हालांकि हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे लेकिन सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इशारा जरूर करता है, उनको भी जो है इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाएगा जिनके नाम डिस्क्लोजर रिपोर्ट में तहसीलदार ने दिए हैं। वो उनका जब रिमांड था, वो फर्स्ट डे के रिमांड के बाद वो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट कोर्ट में सबमिट की गई थी, लेकिन उनका जब फिर 5 दिन का रिमांड हमारे को दोबारा मिला है, उसके बाद बहुत सी बातें ऐसी हैं जो उन्होंने अपने डिस्क्लोज़र में हमारे को सबमिट की हैं। जो आप अखबार में या मीडिया में जो भी डिस्क्लोज़र स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, वो कोर्ट में से इनके द्वारा लिया गया है, चाहे वो उनके वकील हैं या अदर पर्सन। वो डिस्क्लोज़र स्टेटमेंट को ही ग्राउंड बना के आगे एक माहौल पैदा कर देना, उस चीज़ के बारे में मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। उसके अलावा उन्होंने हमारे को क्योंकि हमने उनको आमने सामने बिठा के भी उन चीज़ों को वेरीफाई किया है, तो उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने पुलिस के आगे डिस्क्लोज़ की हैं, पर उनके जो डिस्क्लोज़र है उसके आगे फिर हमारे को उनके लिए सबूत इकट्ठा करने हैं। वो सबूत जैसे ही आ जाते हैं हम वो उस चीज़
तक जैसे पहुंच जाते हैं फिर हम आगे आपको बता पाएंगे ऑफिशियली कि इसमें अब आगे क्या हम डेवलप कर सकते क्योंकि लगातार प्रिंट मीडिया में भी कुछ इस तरह की खबरें छप रही हैं कि तहसीलदार का भी एक रजिस्टर जो है तैयार किया गया था, जो उन्होंने शायद फतेहाबाद में छुपाया हुआ है, जिसमें रिश्वत का लेखा जोखा और कौन कौन लोग थे जिनसे कितनी रिश्वत ली वो भी उसमें लिखा गया था। क्या ऐसी भी कोई बात निकल कर सामने आई? देखिए, बहुत सी बातें हैं, काफ़ी रूमर्स भी हैं। उनके द्वारा जो भी हमारे को डिस्क्लोज किया गया है या जो भी हमारे को बताया गया है वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, और उसमें आगे जो भी ये रजिस्टर और ये अलग बात है तो वो मेरे ख्याल से जब तक हमारे पास ऐसी कोई जानकारी ना हो तो मैं खामखा उस चीज़ को बोल दूं तो वो बेमानी सी लगती है। बाकी अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑन है। जो लोग भी इनके खिलाफ, जिनके पास भी ऐसे सबूत हैं, हमारे को देना चाहते हैं, बेशक अपना नाम ना डिस्क्लोज कीजिए। अगर आप देना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं, आप आइए। तो प्रॉपर्टीज का कुछ पता चल पाया? बताया जा रहा था कि हर अवैध कॉलोनी में इनकी पत्नी के नाम से, इनके साले के नाम से प्रॉपर्टीज हैं, तहसीलदार की या डीटीपी की, ऐसे कोई दस्तावेज मिल पाए हैं? उनकी जांच चल रही है। प्रॉपर्टीज़ का इन्होंने हमारे को जो ब्यौरा दिया है उनकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि वो किन किन के नाम है, क्योंकि उसमें हमारे को बीच में छुट्टियां भी आ गई थी ऑफिशियली, तो हमारे को उसमें थोड़ा सा समय लग गया। तो अभी आगे इन्वेस्टिगेशन ऑन है। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन को बंद नहीं कर दिया गया है, जैसा कि रूमर्स हैं कि इन्वेस्टिगेशन रुक गई है या प्रेशर है। किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है और इन्वेस्टिगेशन हम अभी कर रहे हैं। कि सर, करोड़ों की संपत्ति या करोड़ों की रिश्वतखोरी का मामला निकल कर सामने आता है, तो क्या अभी तक इनकम टैक्स ने भी आपसे कोई संपर्क किया? इनकम टैक्स ने भी कोई तहसीलदार या डीटीपी मामले में कुछ डिटेल्स ली हैं? उनको हमने अपने विभाग की तरफ से ऑफिशियली सूचित कर दिया है और उन द्वारा जो भी जानकारियां हमसे मांगी गई हैं हमने उनको उपलब्ध करवा दी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कई चीजें जो हैं अपडेट निकल कर सामने आई है, क्योंकि ह्यूमर्स फैल रहे थे, अफवाहें फैल रही थी कि क्या विजिलेंस भी अब दबाव में है, क्योंकि किसी और की गिरफ्तारी नहीं हुई। 11 दिन का रिमांड पहले जब डीटीपी का रहता है, उसका तहसीलदार का 6 दिन का रिमांड रहता है, और लंबे दिन हो चुके हैं जुडिशियल में गए हुए, लेकिन किसी की इस मामले में गिरफ्तारी ना होना, लगातार अफवाहों के दौर गर्म थे। लेकिन विजिलेंस ने साफ कर दिया है कि विजिलेंस ना किसी के दबाव में आती है, पूरा काम जो वो पहले दिन से ईमानदारी से करती रही है, आगे भी पूरा काम ईमानदारी से किया जाएगा। और निश्चित तौर पर इस मामले में उम्मीद जरूर कर रहे हैं, क्योंकि डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में कई अर्जनविसों के नाम आते हैं, रजिस्ट्री क्लर्क के नाम आते हैं, कई तहसील के कर्मचारी अधिकारियों के नाम आते हैं, और कहीं ना कहीं उन कर्मचारी अधिकारियों को जब पता चला तो वो भूमिगत होना शुरू हो गए थे, लेकिन अब वो एक एक करके कार्यालयों में आना शुरू हो चुके हैं। और अब एक बड़ी खबर यह भी है कि इनकम टैक्स विभाग को भी विजिलेंस ने सूचित कर दिया है, संज्ञान में डाल दिया गया है, क्योंकि करोड़ों रुपए की जहां बेनामी संपत्तियों का मामला इससे जुड़ा हुआ है, वहीं करोड़ों रुपए की रिश्वतखोरी का मामला भी सुना हुआ है, जो है इस मामले में निकलकर सामने आया है। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में इनकम टैक्स भी इस मामले को लेकर जो है छानबीन जरूर कर सकती है। तो बड़ी खबर इस समय आप देख रहे थे, लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज पहले दिन से आपको हर अपडेट इस मामले की दे रहा है और आगे भी देता रहेगा कि आखिरकार करनाल के रिश्वतखोरी के एक बहुत बड़े मामले में क्या कुछ विजिलेंस की जांच आगे पहुंची है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ एक लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। इस समय जो जांच अधिकारी इस समय आप देख सकते हैं, इंस्पेक्टर जो है इस समय विजिलेंस के सचिन हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। सर, पिछले दिनों काफी मामला करनाल में सुर्खियों में रहा था, जिसमें एक तहसीलदार और डीटीपी की गिरफ्तारी हुई थी। तहसीलदार राजबख्श और डीटीपी विक्रम को इस समय जुडिशियल कस्टडी में आप द्वारा भेजा गया है। क्या कुछ इस मामले में फर्दर आगे आपकी जांच पहुंची है? देखिए, इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्योंकि आप लोगों को ये भी हम बता रहे हैं कि और भी कई ज़िलों से हमारे को शिकायतें प्राप्त हो रही हैं करप्शन की, जिसमें हमारी रेड्स कैरी ऑन है। तो उस वजह से हम इस इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा आगे जो है उसमें लीड कर पाएँ, उसके लिए हमारे को थोड़ा सा समय चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसा कि आम सुनने को आ रहा है पब्लिक में कि कोई दबाव है, विजिलेंस रुक गई है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑन है। आगे इसमें जैसे ही कुछ हमारे को पुख्ता सबूतों के आधार पर हम आपके बीच में आएंगे और ऑफिशियली आपको स्टेटमेंट देंगे
कि आगे इसमें हम कहाँ बढ़े हैं और कहाँ तक बढ़ तो पाए। लोग जानना चाहते हैं क्योंकि विजिलेंस ने अपने में एक अच्छी कार्रवाई की और सबसे बड़ी बात है कि तहसीलदार और डीटीपी की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी और करोड़ों रुपए की रिश्वतखोरी से जुड़ा मामला बताया जा रहा था। ऐसा नहीं है कि तहसील विभाग के और कर्मचारी इसमें शामिल नहीं है, कई अर्जनविशों के नाम सामने आ रहे थे। और जब आप द्वारा तहसीलदार की गिरफ्तारी की गई थी उसके बाद आपको भी याद होगा कि वहाँ के जो अकाउंटेंट हैं, एक रजिस्ट्री क्लर्क हैं और अर्जनविश है, वो लगातार भूमिगत रहे। हफ्ता 10 दिन वो ऑफिस में नहीं आए, लंबी छुट्टियों पर चले गए। अब वो एक एक करके आना शुरू हो गया क्योंकि शायद उनके मन से डर गायब हो गया कि शायद उस जांच में अब उनका नाम नहीं रहेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनको बिल्कुल शामिल जांच करेंगे और उनके खिलाफ अगर ऐसे कुछ सबूत आते हैं तो आगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन एक सवाल ये रहेंगे कि डीटीपी का कुल 11 दिन का रिमांड हुआ था और 6 दिन का रिमांड तहसीलदार का हुआ था। क्या आने वाले समय में क्या दोबारा से रिमांड की जरूरत पड़ सकती है? अगर हमें ज़रूरत लगी तो हम उनका दोबारा से फिर रिमांड कॉल कर लेंगे। वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर दोबारा से फिर कोई ऐसी बातें आती हैं जो नहीं है और उसके लिए हमारे को उनके रिमांड की जरूरत पड़ेगी तो हम बिल्कुल कॉल करेंगे। लेकिन लोग भी सामने आ रहे होंगे डीटीपी की गिरफ्तारी के बाद या तहसीलदार की गिरफ्तारी के बाद, और भी लोग सामने आ रहे होंगे जो शिकायतकर्ता बेशक ना बनना चाह रहे हो लेकिन वो खुल के आपसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं और कुछ लोग आए भी हैं, उन्होंने अपनी अपनी बातें बताई भी हैं। विजिलेंस द्वारा जो डिस्क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की गई थी उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि तहसीलदार ने ये चीजें मानी है कि इसमें जो है अर्जनवीस भी जो है काफी संख्या में शामिल थे जो पैसा और रिश्वत का उनको देते थे। तो ऐसे लोगों के जिनके नाम हालांकि हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं लेकिन सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इशारा जरूर करता है, अब उनको भी जो है इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाएगा जिनके नाम डिस्क्लोजर रिपोर्ट में तहसीलदार ने दिए हैं। वो उनका जब रिमांड था वो फर्स्ट डे के रिमांड के बाद वो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट कोर्ट में सबमिट की गई थी, लेकिन उनका जब फिर 5 दिन का रिमांड हमारे को दोबारा मिला है उसके बाद बहुत सी बातें ऐसी हैं जो उन्होंने अपने डिस्क्लोजर में हमारे को सबमिट की हैं। तो उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने पुलिस के आगे डिस्क्लोज़ की हैं, पर उनके जो डिस्क्लोज़र है उसके आगे फिर हमारे को उनके लिए सबूत इकट्ठा करने हैं। वो सबूत जैसे ही आ जाते हैं, हम वो उस चीज़ तक जैसे पहुंच जाते हैं, फिर हम आगे आपको बता पाएंगे ऑफिशियली कि इसमें अब आगे क्या हम डेवलप कर सकते हैं। लगातार प्रिंट मीडिया में भी कुछ इस तरह की खबरें छप रही हैं कि तहसीलदार का भी एक रजिस्टर जो है तैयार किया गया था जो उन्होंने शायद फतेहाबाद में छुपाया हुआ है, जिसमें रिश्वत का लेखा जोखा और कौन कौन लोग थे जिनसे कितनी रिश्वत ली वो भी उसमें लिखा गया था। क्या ऐसी भी कोई बात निकल कर सामने आएगी? देखिए, बहुत सी बातें हैं, काफ़ी रूमर्स भी हैं। उनके द्वारा जो भी हमारे को डिस्क्लोज किया गया है या जो भी हमारे को बताया गया है वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। प्रॉपर्टीज का कुछ पता चल पाया? बताया जा रहा था कि हर अवैध कॉलोनी में इनकी पत्नी के नाम से, इनके साले के नाम से प्रॉपर्टीज हैं तहसीलदार की या डीटीपी की, ऐसे कोई दस्तावेज मिल पाए हैं? उनकी जांच चल रही है। प्रॉपर्टीज का इन्होंने हमारे को जो ब्यौरा दिया है उनकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि वो किन किन के नाम है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, तहसीलदार करनाल को कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया है। तहसीलदार करनाल को कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया है। 5 दिन का रिमांड खत्म हो चुका है। डीटीपी को भी रिमांड पर दिया गया था और 1 दिन के रिमांड के बाद तहसीलदार करनाल को 5 दिन के रिमांड पर लाया गया है। कड़े रिश्वतखोरी के मामले का खुलासा किया गया था और इस समय आप देख सकते हैं तहसीलदार करनाल को 5 दिन का रिमांड खत्म होने के बाद दोबारा से कोर्ट में पेश किया जा रहा है। डीटीपी विक्रम रिश्वतखोर और डीटीपी को गिरफ्तार करने के बाद आज 11 दिन का रिमांड लेने के बाद आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि शायद अब जुडिशियल भेज दिया जाए, क्योंकि पहले रिश्वतखोर तहसीलदार को भी 6 दिन के रिमांड के बाद जो है कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया था। आज ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से करनाल के कोर्ट में लाया गया है। बात की जाए रिश्वतखोरी प्रकरण की, करनाल में डीटीपी की गिरफ्तारी होती है। किस तरह से 5 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथ विजिलेंस शाखा ने उनको पकड़ा था। उसके बाद तहसीलदार की गिरफ्तारी होती है और दोनों को रिमांड पर दिया जाता है। डीटीपी का 11 दिन का रिमांड रहा, तहसीलदार का 6 दिन का रिमांड रहा और दोनों को इस समय 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ डीटीपी विभाग में डीटीपी ही जो है इस मामले में रिश्वतखोर थे या करप्ट थे, या तहसील मामले में क्या सिर्फ तहसीलदार की मिलीभगत पाई गई? क्योंकि मामला कहीं ना कहीं और भी ज्यादा जो है पाया जरूर गया था, जिसमें अर्जनविशों के नाम सामने आए थे, और भी जो अन्य कर्मचारी अधिकारी हैं तहसील विभाग के उनके भी नाम सामने आए थे। और इस समय जो जांच अधिकारी इस समय आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर जो है इस समय विजिलेंस के सचिन हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। सर, पिछले दिनों काफी मामला करनाल में सुर्खियों में रहा था जिसमें एक तहसीलदार और डीटीपी की गिरफ्तारी हुई थी। तहसीलदार राजबख्श और डीटीपी विक्रम को इस समय जुडिशियल कस्टडी में आप द्वारा भेजा गया है। क्या कुछ इस मामले में फर्दर आगे आपकी जांच पहुंची है? देखिए, इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्योंकि आप लोगों को ये भी हम बता रहे हैं कि और भी कई ज़िलों से हमारे को शिकायतें प्राप्त हो रही हैं करप्शन की, जिसमें हमारी रेड्स कैरी ऑन है। तो उस वजह से हम इस इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा आगे जो है उसमें लीड कर पाएँ
उसके लिए हमारे को थोड़ा सा समय चाहिए था, जिस वजह से हम उधर व्यस्त हो पाए, उसकी वजह से इधर हम थोड़ा सा डिले हो पाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसा कि आम सुनने को आ रहा है पब्लिक में कि कोई दबाव है, विजिलेंस रुक गई है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑन है। आगे इसमें जैसे ही कुछ हमारे को पुख्ता सबूतों के आधार पर हम आपके बीच में आएंगे और ऑफिशियली आपको स्टेटमेंट देंगे कि आगे इसमें हम कहाँ बढ़े हैं और कहाँ तक बढ़ पाए। लोग जानना चाहते हैं क्योंकि विजिलेंस ने अपने आप में एक अच्छी कार्रवाई की और सबसे बड़ी बात है कि तहसीलदार और डीटीपी की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी और करोड़ों रुपए की रिश्वतखोरी से जुड़ा मामला बताया जा रहा था। ऐसा नहीं है कि तहसील विभाग के और कर्मचारी इसमें शामिल नहीं है, कई अर्जनविशों के नाम सामने आ रहे थे। और जब आप द्वारा तहसीलदार की गिरफ्तारी की गई थी उसके बाद आपको भी याद होगा कि वहाँ के जो अकाउंटेंट हैं, एक रजिस्ट्री क्लर्क हैं और अर्जनविश है, वो लगातार भूमिगत रहे। हफ्ता 10 दिन वो ऑफिस में नहीं आए, लंबी छुट्टियों पर चले गए। अब वो एक एक करके आना शुरू हो गया क्योंकि शायद उनके मन से डर गायब हो गया कि शायद उस जांच में अब उनका नाम नहीं रहेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको बिल्कुल शामिल जांच करेंगे और उनके खिलाफ अगर ऐसे कुछ सबूत आते हैं तो आगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। कौन कौन लोग आगे लगता है कि आपको इस मामले में तहसीलदार से जुड़े हुए कोई नाम ऐसे सामने आए हैं? देखिए, अभी मैं ऐसे नाम मीडिया में डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और ये अगर हम नाम डिस्क्लोज करने लग जाएंगे अभी से तो फिर वो आगे तो से कार्रवाई में कहीं ना कहीं रहेगा। लेकिन एक सवाल ये रहेंगे कि डीटीपी का कुल 11 दिन का रिमांड हुआ था और 6 दिन का रिमांड तहसीलदार का हुआ था। क्या आने वाले समय में क्या दोबारा से रिमांड की जरूरत पड़ सकती है? अगर हमें ज़रूरत लगी तो हम उनका दोबारा से फिर रिमांड कॉल कर लेंगे। वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर दोबारा से फिर कोई ऐसी बातें आती हैं जो नहीं है और उसके लिए हमारे को उनके रिमांड की जरूरत पड़ेगी तो हम बिल्कुल कॉल करेंगे। लेकिन लोग भी सामने आ रहे होंगे डीटीपी की गिरफ्तारी के बाद या तहसीलदार की गिरफ्तारी के बाद, और भी लोग सामने आ रहे होंगे जो शिकायतकर्ता बेशक ना बनना चाह रहे हो लेकिन वो खुल के आपसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं और कुछ लोग आए भी हैं, उन्होंने अपनी अपनी बातें बताई भी हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिहाइंड द बैनर वो बताना चाह रहे हैं कि हमारा नाम आगे ना आए, हम आपको डिस्क्लोज़ कर देते हैं, ऐसी बातें। बट फिर हमारे को एविडेंस जो है उनसे जो उनके द्वारा बताई गई बातें हैं उनके लिए हमारे को वो एविडेंसेस भी इकट्ठे करने हैं ताकि पुख्ता सबूत हो, तभी हम आपको आगे उस इन्वेस्टिगेशन में आगे क्या लीड है वो विजिलेंस द्वारा जो डिस्क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की गई थी उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि तहसीलदार ने ये चीज़ें मानी है कि इसमें जो है अर्जनवीस भी जो है काफ़ी संख्या में शामिल थे जो पैसा और रिश्वत का उनको देते थे। तो ऐसे लोगों के जिनके नाम हालांकि हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे लेकिन सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इशारा जरूर करता है, अब उनको भी जो है इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाएगा जिनके नाम डिस्क्लोजर रिपोर्ट में तहसीलदार ने दिए। वो उनका जब रिमांड था वो फर्स्ट डे के रिमांड के बाद वो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट कोर्ट में सबमिट की गई थी, लेकिन उनका जब फिर 5 दिन का रिमांड हमारे को दोबारा मिला है उसके बाद बहुत सी बातें ऐसी हैं जो उन्होंने अपने डिस्क्लोज़र में हमारे को सबमिट की हैं। जो आप अखबार में या मीडिया में जो भी डिस्क्लोज़र स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं वो कोर्ट में से इनके द्वारा लिया गया है, चाहे वो उनके वकील हैं या अदर पर्सन, वो डिस्क्लोज़र स्टेटमेंट को ही ग्राउंड बना के आगे एक माहौल पैदा कर देना, उस चीज़ के बारे में मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। उसके अलावा उन्होंने हमारे को क्योंकि हमने उनको आमने सामने बिठा के भी उन चीज़ों को वेरीफाई किया है, तो उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने पुलिस के आगे डिस्क्लोज़ की हैं, पर उनके जो डिस्क्लोज़र है उसके आगे फिर हमारे को उनके लिए सबूत इकट्ठा करने हैं। वो सबूत जैसे ही आ जाते हैं, हम वो उस चीज़ तक जैसे पहुंच जाते हैं, फिर हम आगे आपको बता पाएंगे ऑफिशियली कि इसमें अब आगे क्या हम डेवलप कर सकते हैं। लगातार प्रिंट मीडिया में भी कुछ इस तरह की खबरें छप रही हैं कि तहसीलदार का भी एक रजिस्टर जो है तैयार किया गया था जो उन्होंने शायद फतेहाबाद में छुपाया हुआ है, जिसमें रिश्वत का लेखा जोखा और कौन कौन लोग थे जिनसे कितनी रिश्वत ली वो भी उसमें लिखा गया था। क्या ऐसी भी कोई बात निकल कर सामने आई? देखिए, बहुत सी बातें हैं, काफ़ी रूमर्स भी हैं। उनके द्वारा जो भी हमारे को डिस्क्लोज किया गया है या जो भी हमारे को बताया गया है वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और उसमें आगे जो भी ये रजिस्टर और ये अलग बात है तो वो मेरे ख्याल से जब तक हमारे पास ऐसी कोई जानकारी ना हो तो मैं खामखा उस चीज़ को बोल दूं तो वो बेमानी सी लगती है। बाकी अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑन है, जो लोग भी इनके खिलाफ जिनके पास भी ऐसे सबूत हैं
हमारे को देना चाहते हैं, बेशक अपना नाम ना डिस्क्लोज कीजिए। अगर आप देना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं, आप आइए। तो प्रॉपर्टीज का कुछ पता चल पाया? बताया जा रहा था कि हर अवैध कॉलोनी में इनकी पत्नी के नाम से, इनके साले के नाम से प्रॉपर्टीज हैं, तहसीलदार की या डीटीपी की, ऐसे कोई दस्तावेज मिल पाए हैं? उनकी जांच चल रही है। प्रॉपर्टीज़ का इन्होंने हमारे को जो ब्यौरा दिया है, उनकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि वो किन किन के नाम है, क्योंकि उसमें हमारे को बीच में छुट्टियां भी आ गई थी ऑफिशियली, तो हमारे को उसमें थोड़ा सा समय लग गया। तो अभी आगे इन्वेस्टिगेशन ऑन है। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन को बंद नहीं कर दिया गया है, जैसा कि रूमर्स हैं कि इन्वेस्टिगेशन रुक गई है या प्रेशर है। किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है और इन्वेस्टिगेशन हम अभी कर रहे हैं। कि सर करोड़ों की संपत्ति या करोड़ों की रिश्वतखोरी का मामला निकलकर सामने आता है, तो क्या अभी तक इनकम टैक्स ने भी आपसे कोई संपर्क किया? इनकम टैक्स ने भी कोई तहसीलदार या डीटीपी मामले में कुछ डिटेल्स ली हैं? उनको हमने अपने विभाग की तरफ से ऑफिशियली सूचित कर दिया है और उन द्वारा जो भी जानकारियां हमसे मांगी गई हैं हमने उनको उपलब्ध करवा दी है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कई चीजें जो हैं अपडेट निकलकर सामने आई है, क्योंकि ह्यूमर्स फैल रहे थे, अफवाहें फैल रही थी कि क्या विजिलेंस भी अब दबाव में है, क्योंकि किसी और की गिरफ्तारी नहीं हुई। 11 दिन का रिमांड पहले जब डीटीपी का रहता है, उसका तहसीलदार का 6 दिन का रिमांड रहता है और लंबे दिन हो चुके हैं जुडिशियल में गए हुए, लेकिन किसी की इस मामले में गिरफ्तारी ना होना, लगातार अफवाहों के दौर गर्म थे। लेकिन विजिलेंस ने साफ कर दिया है कि विजिलेंस ना किसी के दबाव में आती है, पूरा काम जो वो पहले दिन से ईमानदारी से करती रही है, आगे भी पूरा काम ईमानदारी से किया जाएगा। और निश्चित तौर पर इस मामले में उम्मीद जरूर कर रहे हैं, क्योंकि डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में कई अर्जनविसों के नाम आते हैं, रजिस्ट्री क्लर्क के नाम आते हैं, कई तहसील के कर्मचारी अधिकारियों के नाम आते हैं, और कहीं ना कहीं उन कर्मचारी अधिकारियों को जब पता चला तो वो भूमिगत होना शुरू हो गए थे, लेकिन अब वो एक एक करके कार्यालयों में आना शुरू हो चुके हैं। और अब एक बड़ी खबर यह भी है कि इनकम टैक्स विभाग को भी विजिलेंस ने सूचित कर दिया है, संज्ञान में डाल दिया गया है, क्योंकि करोड़ों रुपए की जहां बेनामी संपत्तियों का मामला इससे जुड़ा हुआ है, वहीं करोड़ों रुपए की रिश्वतखोरी का मामला भी सुना हुआ है, जो है इस मामले में निकलकर सामने आया है। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में इनकम टैक्स भी इस मामले को लेकर जो है छानबीन जरूर कर सकती है। तो बड़ी खबर इस समय आप देख रहे थे, लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज पहले दिन से आपको हर अपडेट इस मामले की दे रहा है और आगे भी देता रहेगा कि आखिरकार करनाल के रिश्वतखोरी के एक बहुत बड़े मामले में क्या कुछ विजिलेंस की जांच आगे पहुंची है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ एक लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचेगी।